Hello friends, welcome back to my channel Enroll Abroad. Myself Naren Gaur. Today we will discuss a big scholarship from Indian organizations for students who wish to study in abroad. So this scholarship is INLAC scholarship and it can cover up to 1 crore. Yes, it's a big scholarship, huge scholarship. ये आपको 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। सुनने में अच्छा लग रहा है, राइट? बट अगर 1 CR का स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो प्रोसेस भी टफ होगा। ओके, सो इसको अब डिटेल में समझते हैं कि हाउ वी हैव टू अप्लाई, व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड, वी अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट इन डिटेल। ओके, दिस इज द वेबसाइट ऑफ इनलैक स्कॉलरशिप। You can just Google it, or you can check in my description. I will share the link with you. You can directly reach to this website. Okay. So this is a scholarship from Inlac Dev Sani Foundation. Okay. Let's understand in detail what exactly it will offer you. First of all, applications are open for September 2026 intake. Deadline is of 31st March. So students, deadline is nearby. Start karo apna process. Okay. And they have already provided you email IDs where you can write them if you have any queries, and if you need any technical support, they have a different email ID, techsupport@inlaxfoundation.org. Now, the duration of your course should be in between 9 months to 4 years. Okay. तो ऐसा नहीं होगा कि आपका अगर 6 मंथ्स का डिप्लोमा है तो आप उसके लिए अप्लाई कर लोगे। ड्यूरेशन आपकी मिनिमम 9 मंथ्स का होना चाहिए। एंड लाइक आई टोल्ड, द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द कोर्स एंड कवर्स ट्यूशन फीस, लिविंग एक्सपेंसेस, वन वे ट्रैवल, वीजा कॉस्ट एंड हेल्थ अलाउंस अप टू 1,20,000 US डॉलर। सो अगर हम इसको आज की करेंसी में देखें, अभी हमारा US डॉलर 91 के अराउंड चल रहा है। सो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 करोड़ 9 लाख। तो स्कॉलरशिप अमाउंट काफ़ी अच्छा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। लाइक यू शुड बी अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर। ओके, नेशनैलिटी आप इंडियन होनी चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी बॉर्न ऑन और आफ्टर जैन 1996, तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। यू मस्ट हैव अ डिग्री फ्रॉम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, होल्ड अ अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। मस्ट हैव अ रिक्वायर्ड CGPA, तो यहाँ पे इन्होंने CGPA भी मेंशन करा हुआ है। एग्जैक्टली आपको कितना चाहिए फॉर सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज, लॉ, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर। दे हैव गिवन ईच एंड एवरी डिटेल है। ओके, फॉर मैथमेटिक्स, साइंस, वहाँ पे वो दे हैव मेंशन अबाउट द CGPA रिक्वायर्ड। And another important, applicants who have an English language certificate as a conditional part of the offer letter need to attain that certificate before applying. तो if you have a condition of IELTS, so make sure कि आप IELTS का एग्जाम दे के ही अप्लाई करो। Okay. Applicants who have received a deferred offer of admission must have a valid offer letter for the academic year 2026-27. Okay. अब deferred offer letter क्या होता है? लाइक द स्टूडेंट हु हैव अप्लाइड फॉर September 25 इनटेक, राइट, और वो लास्ट ईयर नहीं जा पाए, तो उन्होंने डेफर करवा लिया, मतलब कि वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका हो गया नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक। तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास 26 के लिए ऑफर लेटर होना चाहिए। ओके, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सक्लूजन्स ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो। एप्लीकेंट्स हैविंग अ पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अब्रॉड, तो अगर आपके पास ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जो आप अब्रॉड से ऑलरेडी कर चुके हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, एप्लीकेंट्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग और हैव स्टार्टेड ईयर, मतलब कि आपका अगर ऑलरेडी वहाँ पे आपका कोर्स शुरू हो चुका है, राइट, कोई अगर जनवरी 26 में गए हैं, अभी कोर्स शुरू हो चुका है, September 25 में गए हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। यू मस्ट गो फॉर अ फ्रेश कोर्स। ठीक है, जैसे अभी आप September 26 के लिए जाओगे, दैट दो स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। ओके, द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू हैव टू चेक कि आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो
whether that course is eligible for this scholarship or not. They have given very clearly कि जोन से courses नहीं है एलिजिबल. बिजनेस एंड फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, फैशन डिजाइन है, इंजीनियरिंग है. अब जैसे इंजीनियरिंग में इन्होंने स्पेशल कंडीशंस रखी हैं. इंजीनियरिंग में, म्यूजिक में, फिल्म एंड फिल्म एनिमेशन. तो इन्होंने कंडीशन क्या रखी है? वी कंसीडर एप्लीकेशन टू परस्यू स्टडी इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंस एट इंपीरियल कॉलेज लंदन. अगर आप इस कोर्स के लिए जा रहे हो, वो एप्लीकेशन कंसीडर करेंगे. सेम गोज फॉर योर फिल्म मेकिंग एंड क्लासिकल सिंगिंग. ठीक है, तो ये इन्होंने क्लियरली मेंशन करी है. अब अगर आपका इनमें से किसी प्रोग्राम में डोंट फील कि अगर मैं अप्लाई कर दूँ शायद कंसीडर कर लें, ऐसा नहीं है. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर कंडीशन. सो डोंट मेक एप्लीकेशन इफ यू आर any from any of these streams. Okay, how to apply? Okay, selection process, everything is given. First of all, they will review eligible applications. Okay, अप्रैल में वो चेक करेंगे. जैसे आपका 31 मार्च डेडलाइन है, अप्रैल में वो चेक करना शुरू करेंगे whether you are eligible or not. ऑनलाइन इंटरव्यूज विद कैंडिडेट चूजन फ्रॉम द रिव्यू. ओके, पहले आपका राउंड होगा, देन फाइनल इन पर्सन इंटरव्यू होगा इन मुंबई. यू हैव टू ट्रेवल ऑल द वे टू मुंबई. यू हैव टू मेक योर ओन एक्सपेंसेस. फेयर नहीं देंगे ये मुंबई जाने का. सो यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन. ओके, एंड द कैंडिडेट्स हु डू नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम द फाउंडेशन बाय 30th April, so they can assume कि उनका they have not successful. Okay, so frequently asked questions, this I already explained you. Eligibility criteria you understood. What will not cover, कितना scholarship मिलेगा, everything is provided. Now understand two important points. Okay, in regarding your interviews, first round and second round. Okay, in first interview there will be a panel of 3 people. Okay, and they will be subject expert. आप जिस सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं उसके एक्सपर्ट वहां पे होंगे. दे विल आस्क इन एंड आउट of questions related to your CV, your SOP. So whatever you are mentioning, make sure कि आप you are mentioning truthfully. ठीक है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उन चीज़ों का इन डिटेल पता होना चाहिए कि आप क्यों उस कंट्री में पढ़ने जाना चाहते हो, व्हाई दैट पर्टिकुलर कोर्स, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू आफ्टर कमिंग बैक टू योर कंट्री. इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे. सो जब इन इस तरह के हमारे क्वेश्चंस आते हैं ना, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उनको कैसे हैंडल करते हो. समटाइम द स्टूडेंट्स आर नॉट क्लियर व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू आफ्टर कमिंग बैक टू देयर कंट्री. सो वहां पे अगर आपको नहीं अच्छा आंसर पता, टेल देम ऑनेस्टली कि दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू डू दिस कोर्स सो दैट आई कैन प्लान इन फ्यूचर व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू. दिस कोर्स विल एक्चुअली गाइड मी कि मेरे को फ्यूचर में क्या करना है. ठीक है, योर आंसर नीड्स टू बी परफेक्ट. ओके, एंड फर्दर जब आपका फर्स्ट राउंड हो जाता है, योर सेकेंड राउंड, फॉर सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू, देन देयर विल बी अ ह्यूज पैनल ऑफ 12 people. ठीक है, उसमें मिक्स होंगे कुछ जो ऑलरेडी स्कॉलरशिप गेन करी है या फेमस सेलिब्रिटीज, कुछ भी आपको कुछ नॉन लोग मिलेंगे उसमें पैनल में. तो उसमें भी वो अगेन आपसे पूरा प्रोसेस समझेंगे कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो करना लाइफ में. why this particular course, why that particular country. You have to answer well. जितना आप रिलैक्स होके प्रॉपरली आंसर करो. ऐसा नहीं कि दे विल ग्रिल यू कि इनको तंग करते हैं स्टूडेंट को. दे विल सपोर्ट यू. ओके, यू हैव टू रिलैक्स बट यू हैव टू आंसर वेरी केयरफुली. तो आपका अच्छे से वहाँ पे हो सकता है. इंटरव्यू राउंड्स आर इम्पोर्टेंट, तो उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है. ऑल राइट, वेन एवर यू हैव टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, before applying for scholarship, have a preparation on how to apply for that scholarship. Scholarship apply करना is one part, but उस scholarship को apply कैसे करना है उसकी preparation बहुत important है. ओके, तो ये point आप अच्छे समझो before applying, तभी beneficial है. क्योंकि everything is mentioned over there in the scholarship. It's just that student never go through each and every document. Okay,
So this is just the privacy policy we can accept. Now, this is an important part. Application instructions for 2026. Okay. The INLAC Foundation, something they already mentioned about terms of the scholarship, 1,20,000 USD. Okay. Duration and value, eligibility criteria. I already explained you. Okay. The courses which are not included, everything is explained. Now, application instructions and process. Okay. First part, the last date to submit application is till 12 p.m. Okay, on 31st March. अब लास्ट डेट है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस टाइम तक वेट करें। लास्ट मोमेंट पे यू कैन फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक मे बी आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा ना हो, पोर्टल में कोई इशू आ जाए, तो बेटर है उससे पहले पहले हम अप्लाई कर लें। ओके, लाइक दे आल्सो सेड डू नॉट वेट until last minute. This is a one sitting online application submission. Okay. Now this is the most important point. आपको एप्लीकेशन जब भी करना है, ये वन गो में ही करना पड़ेगा, आपका डेटा सेव नहीं होगा। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि आप जब एप्लीकेशन शुरू करो यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैंडी, साथ के साथ अपलोड करो, सब डिटेल्स डालो और वन गो में कंप्लीट करना है। ऐसा मत सोचना मैं सेव करके बाद में कर लूंगा, वो डेटा खत्म हो जाएगा। ओके, ओनली वन सबमिशन पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड। तो एक ही ईमेल आईडी से आपका एक्सेप्ट होगा। ऐसा नहीं रहेगा कि इफ़ यू यूज डिफरेंट ईमेल आईडी, दो दो एप्लीकेशन डालोगे, वो वैसे रिजेक्शन में आ जाएगा। तो मेक श्योर कि वन एप्लीकेशन से ही आप अप्लाई करो। व्हेन यू बिगिन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, मेक श्योर यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अभी चेक कर लेता हूँ अप्लाई करने के लिए फिर बाद में कर लूंगा। एक ही वन को में करना, अच्छे से करना। ऑलराइट, ऑन स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म यू विल रिसीव अ वेरिफिकेशन कोड। तो मेक श्योर कि आपकी ईमेल आईडी ओपन रहे कि आप साथ के साथ कोड देख के फिल कर सको। ऑलराइट, you cannot save your progress like I told you in the beginning. Please take screenshot as you progress through the online application. तो जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हो हर पार्ट पे आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। इट विल हेल्प यू कि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो, कोई टेक्निकल एरर आ जाता है, so you can send them an email with a screenshot, then they will rectify it. Okay, for any queries, like they already mentioned all the email IDs, 7 sections. Okay, each section varied. The mandatory documents, they have given the list of the document that you need to upload. Okay, these are optional if you have. They also mention how, in which format you have to upload your photograph and documents. Okay, document needs to be in PDF and your photograph must be uploaded in JPGN or PNG. All right. Eligible percentage you already have. So read each and every part in detail. Okay, I'm just covering all the important points. Okay, now on your references, again, it's very important. All right, please inform your referees that they will receive an email from the foundation with a link to upload their reference letters. ठीक है, so make sure जो भी आपके referees होंगे they are very active over the email. Okay, कई बारी ईमेल हमारी स्पैम में भी जाती हैं, तो वहां से भी उस ईमेल का रिवर्ट करे। तो जो भी आप जिनका भी ईमेल आईडी दोगे, मेक श्योर ऑन रेगुलर बेसिस यू कीप आस्किंग देम इफ दे हैव रिसीव्ड द ईमेल और नॉट, इफ दे हैव अपलोडेड द रेफरेंस लेटर और नॉट। तो जो एक्टिव है प्रोफेसर्स या जिनसे भी आप ले रहे हो, प्रोफेशनल एलओआर ले रहे हो या आप अकेडमिक एलओआर ले रहे हो, द पर्सन नीड टू बी वेरी एक्टिव। ओके, सो लेटर हेड पे होनी चाहिए, वो नॉर्मल आपकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ठीक है, फॉर स्टूडेंट टू अकेडमिक referees are required. Okay, like I told in the just I told you, in case the referee cannot find the email, ask them to check their spam folder. तो वो आपको उनको कह के रखना है। Okay, then selection process and all, so everything is given. All right, so before applying to this scholarship,
तैयारी करो अप्लाई करने की. तो दिस वाज द इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप इन लैक फाउंडेशन. ऑलराइट. अब बच्चे वो डिसहार्टन ना हो कि हमारा अगर सब्जेक्ट इसमें नहीं है. फॉर देम आई ऑलरेडी अपलोडेड मैनी स्कॉलरशिप वीडियोस. वो JN टाटा में अप्लाई कर सकते हैं, KC महिंद्रा में कर सकते हैं, नरोत्तम सेक्शरिया में कर सकते हैं. यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस ऑन माई चैनल. पर जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, make sure you apply in a proper way. Okay, we are here to help you out. And the students who haven't even started their application process, we are here to guide you. We are here to support you completely. We will help you to prepare all the documents and make sure that you get admission with good scholarship from university side. And after that, surely we are helping you with all the Indian scholarships as well for students who want to study abroad. So student, start your process. All the very best.